इस चैप्टर में पढ़ेंगे रस। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव की विभादित संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा प्राण तत्व माना जाता है। रस के अवयव या अंग। रस के 4 अवयव या अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी या व्यवहारिचारी भाव। तो फर्स्ट है स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। इस रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। अतएव रसों की संख्या भी 9 है। इन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवद विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुँच जाती है और तदनुसार रसों की संख्या भी 11 तक पहुँच जाती है। सेकंड, विभाव। स्थायी भावों के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव व उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक नायिका आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं: आश्रय लंबन व विषय लंबन, जिनके मन में भाव जगे, व आश्रय लंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जागे वह विषय लंबन कहलाता है। उदाहरण: यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। उद्दीपन विभाव, जिस वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगता है, उद्दीपन भाव कहलाता है विभाव। जैसे चांदनी, कोकिल, कुंज, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नाटक या नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। थर्ड है अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। अनुभवों की संख्या 8 मानी गई: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, रंगहीनता, सेवन है अश्रु। 8 है प्रलय या संज्ञाहीनता या निश्चेष्टा। 4 संचारी या व्यभिचारी भाव। मन में संचार करने वाले आने जाने वाले भाव को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है: हर्ष, विषाद, त्रास, भय या व्यग्रता, लज्जा, घृणा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। 9 है अमर्ष, विरोधी या अपकार करने की क्षमता से उत्पन्न दुख। 10वां है मोह। 11वां गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, अपने को कोसना या धिक्कारना, धृति, इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव, मति, विबोध या चेतन लाभ। 22 है वितर्क, आश्रय, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभिहिंता, हर्ष आदि भावों को छिपाना, अपरसमाक, मूर्छा या व्याधि रोग, मरण। रस के प्रकार। रस स्थायी भाव और उदाहरण। पहला है श्रृंगार रस, रति या प्रेम। फर्स्ट है संयोग श्रृंगार। बतरस, लालच, लाल की मुरली धरी लुकाय, सोहे करे भोयहनी, हंसे देह कहे नट जाए। बिहारी लाल की कहानियाँ पंक्तियाँ हैं। सेकेंड है वियोग श्रृंगार या प्रलय श्रृंगार। सदा, इसका हो जाएगा निशिदिन बरस नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। सूरदास की पंक्तियाँ हैं। सेकेंड है हास्यरस। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर विलाप।
घंटा भर विलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। काका हाथ ऋषि के द्वारा। थर्ड है करुण रस शोक रस। शोक बिकल सब रो बिहनी रानी, रूपहु सीलहु बलु तेजु बखानी, करहु बिलाप अनेक प्रकारा, प्रही भूमि तल बरही बारा। तुलसीदास की पंक्तियां हैं। वीर रस में आएगा उत्साह। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो की सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यह द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कहानी लाइन है। 5 है रौद्र रस या क्रोध। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, जब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा बे हो गए उठ खड़े। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई लाइनें। 6 है भयानक रस या भय। उधर गरजती सिंह लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलते फन फैलाए व्यालों सी। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित लाइनें। 7 है बीभत्स रस या जिगुप्सा घृणा। जिस पर बैठे काक आंख दो खात निकारत, खींचत जीभा स्वयं अति ही आनंद उर भारत। गिद्ध जागी को खोद खोद के मांस उपरात, स्वान अंगुरी काटी काटी के खात बिरात। भारतेंदु। 8 है अद्भुत रस विस्मय या आश्चर्य। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भय गदगद बचन विकसित द्रग पुलकातु। सेनापति द्वारा। 9 रस है शांत रस समनिवेद या बैराग बीतराग। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गबर करे क्या इतना। कबीरदास की लाइनें हैं। 10 है बितसल रस बितसल रति। किलकत काना घुटरुन वन आबत, मणिमह कनक नंद के आंगन बिंब पकरीबे धावत। ये सूरदास की लाइनें हैं। 11 है भक्ति रस भगवत विषयक या रति अनुराग। राम जपू राम जपू राम जपू, बाबरे घोर भव नीर निधि नाम निज नाबरे। तो इस तरीके से ये तुलसीदास की लाइनें हैं। श्रृंगार नोट में है श्रृंगार रस को रसराग या रसपति कहा गया है। सेकेंड, नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत तो रस में ही गिना जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। थर्ड है भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है, पर आचार्य अभिनंद गुप्त ने नवोपमोपी शांतो रस कहकर 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया है। चौथा है श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसीलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त है। रस संबंधी विविध तत्व। भरत मुनि 1वीं सदी को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य संस्कृत शास्त्र में रस का विवेचन किया। उन्होंने रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भरत मुनि के कुछ प्रमुख सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगवाद रस निष्पत्ति विभाद अनुभाव अभिविचारी संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सेकेंड है नाना भावो पग माद रस निष्पत्ति। नाना भावो पहिता अपि स्थानीय भावा रसत्व मानुपनिबती। नाना अनेकों भावों के उपगम निकट आने मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। नाना अनेक भावों से युक्त स्थायी भाव रसावस्था को प्राप्त होते हैं। थर्ड है विभावानुभाव व्यभिचारी परिव्रत स्थायी भाव रस नामक लभते नरेंद्र व्रत। विभाव अनुभाव व्यभिचारी से घिरे रहने वाले स्थायी भाव की स्थिति राजा के समान है। दूसरे शब्दों में विभाव अनुभाव व व्यभिचारी संचारी भाव को परिधित स्थित
और स्थायी भाव को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। रस संप्रदाय के प्रतिष्ठक आचार्य मम्मट 11वीं सदी ने काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर ब्रह्मानंद योगी द्वारा अनुभव आनंद कहा है। वस्तुतः रस के संबंध में ब्रह्मानंद की कल्पना का मूल स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है, जिसमें कहा गया है रसो वे रस आनंद ही ब्रह्मा है। रस संप्रदाय के एक अन्य आचार्य विश्वनाथ 14वीं सदी ने रस को काव्य की कसौटी माना है। उनका कथन है वाक्य रसात्मक काव्यात्म या रसात्मक वाक्य ही काव्य है। हिंदी में रसवादी आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संस्कृत के रसवादी आचार्यों की तरह रस को अलौकिक न मानकर लौकिक माना है और उनकी लौकिक व्याख्या की है। वे रस की स्थिति को हृदय की मुक्तावस्था के रूप में मानते हैं। उनके शब्द हैं लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर।